क्या इस बार कुछ जेब में पैसा आया? बिल्कुल। देखिए, इसमें स्वाति 2 चीज़ें हैं जो बजट को लेकर। अगर आपको खुश होना है, तो इस बजट में खुश होने लायक भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हाफ ग्लास फुल। आपको दुखी होना है, तो भी आपके दुखी होने के भी पर्याप्त रीज़न है। और इसीलिए बाज़ार का रिएक्शन बहुत सधा हुआ है। न बड़ी तेज़ी बन रही, न बड़ी मंदी बन रही है। ऊपर में हमने जो 23,600 650 की रेंज में ऊपर में टच किया, वही है। नीचे में 23,300 तोड़ नहीं रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी सिंपल वही है। नीचे में आप 49,000 के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं और ऊपर में 50,000 की आज आपने रेंज बनाई है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये लिक्विड ऑक्सीजन की तरह वाला बजट है, राइट? जिसमें आपको लिक्विड जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगी, वैसा हाल है। तो आपको क्या नहीं मरने दे रहा है, वो 2 चीज़ें हैं। एक, फिस्कल डेफिसिट यानी कि वित्तीय अनुशासन, जो इस साल और अगले साल दोनों के लिए वित्त मंत्री ने कहा नहीं, इस बार 4.8 और अगली बार 4.4। एफआईज के लिए उतना काफ़ी है कि भाई हाँ, आपका फिस्कल डिसिप्लिन ठीक है। नंबर 2, कंजम्पशन धीमा है, राइट? और मिडिल क्लास महंगाई से थोड़ा त्रस्त है, रिलीफ चाहिए थी, 12 लाख रुपए तक के टैक्स में छूट आपको मिल गई। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बाजार को घटने नहीं दे रही, राइट? अब क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? कैपेक्स नो डाउट इस साल के लिए भी लगभग 11.2 11.2 लाख करोड़ का रखा है, जो कि पिछले साल के बराबर ही था। क्योंकि पिछले साल हम पूरा टारगेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एक कैपेक्स थोड़ा सा कम आया, तो लोगों को थोड़ा सा वहाँ से निराशा हुई। जॉब क्रिएशन को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जितने शायद आपको उम्मीद थी ऐलान होने की, वो कम है। डिफेंस रेलवे को जितनी उम्मीद थी वो कम है। लेकिन एक और चीज़ जो न्यूट्रल है, लेकिन जिसे बाजार थोड़ा पॉजिटिव ले रखी, टैक्स की दरों में कहीं कोई दूर दूर तक कोई बदलाव नहीं हुए, न बढ़ाए गए न घटाए गए, छेड़छाड़ नहीं हुई, वैसा का वैसा रखा गया है। वो बाजार को थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो कुल मिलाकर कुछ अच्छा, कुछ खराब और कुछ न्यूट्रल सा है। इस बीच में बाजार बिल्कुल शांत सा कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अब आपको क्या करना है इस बाजार में? 23,250 23,350 बचे हुए समय के लिए निफ्टी पर रहेगी आपके लिए मजबूत सपोर्ट रेंज। जब तक इसके नीचे न जाए, तब तक आपको मंदी के बारे में, कमजोरी के बारे में नहीं सोचना है। ऊपर में 23,625 23,700 की रेंज ऐसी है, 625 750 मान लें, ज़्यादा वो ज़्यादा बेहतर है। उस रेंज को पार करने पर ही फ्रेश तेजी बनेगी। अदरवाइज आप थोड़े दिनों के लिए टाइम पास करते दिखेंगे, टाइम वाइज करेक्शन में रहेंगे। फिर आपको ये देखना है कि ट्रंप क्या करता है, एफआईज क्या करती हैं, और हल्के बाजार में रिकवरी आती है। यानी तो घटने के भी कारण कम है, क्योंकि बाजार हल्के, और बढ़ने के लिए जो पुश आपको वजह से चाहिए था बड़ा, वो थोड़ा सा मिसिंग है। ये इस वक्त बाजार का पूरा लब्बो लुभाव है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में रहिए, स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, ये ज़्यादा बढ़िया है। एक चीज़ और जो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ फाइन प्रिंट्स आपको बाद में पता चलेगी, और कुछ ऐसा एक्शन सोमवार को आएगा जब फुल फ्लेज बाजार लौटेंगे, क्योंकि आज काफ़ी एफआईज ऐसे होंगे जो एक्शन में कम होंगे, तो वो भी आपको सोमवार को लौटते हुए दिखेंगे। इन सब का पूरा विश्लेषण आपके लिए तैयार है।